तो 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन में कई चीजें हैं जिन्हें खुलने की छूट यहां पर रहेगी और वो हम सबसे पहले आपको बता दें। खाद्य पदार्थ, किराना, आटा चक्की सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। मंडियां, फल सब्जी की दुकानें भी सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुली रहेगी। दूध डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुली रहेगी। तो इधर बैंक, बीमा, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक। ई मित्र और आधार केंद्र यहां पर खुले रहेंगे। उद्योग निर्माण इकाई में मजदूरों को काम करने की भी यहां पर पूरी तरह से अनुमति रहेगी। उद्योग इकाई पर मजदूर काम कर सकेंगे, उनको ये परमिशन है। माल परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी तय व्यक्ति को यहां पर छूट रहेगी। इसके अलावा सरकारी या निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए भी छूट रहेगी, यानी आप वैक्सीनेशन के लिए जा सकेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान जिन्हें परमिशन है, जिन्हें खोलने की छूट है। अब बताते हैं आपको कि आखिर क्या चीजें पूरी तरह से बंद रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के काम यहां पर स्थगित कर दिए गए, यानी मनरेगा का काम पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी तरह के धार्मिक स्थल यहां पर बंद रहेंगे, यानी कि किसी भी तरह के धार्मिक स्थल को खुलने की इजाजत नहीं है। सभी निजी सरकारी परिवहन के साधन भी बंद रहेंगे। बस, जीप, ऑटो, टेम्पो की अनुमति यहां पर नहीं रहेगी। प्रोसेस फूड, मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट भी यहां पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं कोविड प्रबंधन के अलावा सभी सरकारी ऑफिस भी बंद रहेंगे। इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले, गांव से शहर, शहर से गांव, एक गांव से दूसरे गांव में भी जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, यानी जो जहां है वो वहीं रहे। आप एक जिले से दूसरे जिले नहीं जा सकते हैं, किसी शहर नहीं जा सकते, गांव से शहर या शहर से गांव भी आप नहीं जा सकेंगे। एक गांव से दूसरे गांव जाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो ये सख्ती इस बार की गई है। लॉकडाउन की ये कुछ नियम है जिसकी पालना करनी होगी और उसमें साफ है कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। इधर 31 मई तक विवाह समारोह पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। बैंड बाजा बारात पर यानी पूरी तरह से ब्रेक है। डीजे, बारात, निकासी और प्रतिभोज पर रोक लगाई गई है। केवल घर पर या कोर्ट मैरिज करने की यहां पर अनुमति रहेगी। इसके अलावा 11 लोग की अनुमति है। पोर्टल पर इसकी सूचना देनी होगी कि कौन से 11 लोग मौजूद रहेंगे शादी में। बैंड बाजा, हलवाई, टेंट संबंधी लोगों को यहां पर अनुमति नहीं है। इसके अलावा टेंट, हलवाई संबंधी सामान की होम डिलीवरी भी नहीं होगी। मैरिज गार्डन, हॉल, होटल भी शादियों के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। विवाह स्थल मालिकों, टेंट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों, बैंड बाजा वालों को एडवांस बुकिंग राशि यहां लौटानी होगी जो उन्होंने ले रखी है, या बाद में आयोजन होने पर इन्हें एडजस्ट करना होगा। दोनों ऑप्शन इनके पास है। किसी भी तरह के सामूहिक भोज की अनुमति यहां पर नहीं रहेगी। बढ़ते कोरोना के चलते ही सीएम गहलोत का ये बड़ा फैसला है। इस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसके मद्देनजर ये कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। सख्ती की जरूरत थी, शादियों में तय लोगों से ज्यादा भीड़ उमड़ रही थी, इसी की वजह से ही ये फैसला लिया गया। यूपी, बिहार में तो दूल्हा दुल्हन की मौत तक हो गई थी इस कोरोना काल में। गांव तक कोरोना ना फैले मजबूरी में, इसलिए ये कड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले की अब पालना सभी को करनी है। कुछ रियायतें दी गई है जो बहुत ज्यादा जरूरी थी, उसके लिए भी वक्त यहां तय किया गया कि सुबह 6 से 11 का वक्त रहेगा, लेकिन बाकी जिन चीजों पर पूर्णतः प्रतिबंध है उसकी पालना करनी होगी, वरना कार्रवाई भी की जाएगी। इधर लॉकडाउन से पहले अजमेर में बाजार के हालातों ने प्रशासन को बेचैन कर दिया। यहां बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी लोग अपने घर का सामान लेने के लिए बाजारों की ओर दौड़ पड़े। वहीं जागरूक लोग सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं और ऐसे हालात का जायजा लिया है संवाददाता कौशल जैन ने। कोरोना संक्रमण से जीतने के लिए अब कहीं ना कहीं वापस सख्ती का दौर शुरू हो गया है। लोगों की बेपरवाही और लापरवाही का नतीजा ये रहा कि अब राज्य सरकार को कड़े जो कदम है उठाने पड़े और 10 तारीख से 24 तक सख्त लॉकडाउन के गाइडलाइन जारी कर दिए गए। ऐसे हालात में आज आप देख पा रहे हैं हम इस समय अजमेर के मुख्य बाजार जो पड़ाव क्षेत्र कहलाता है यहाँ मौजूद हैं और यहाँ खाने पीने का जो सामान है, किराना का जो सामान है, वो थोक की दुकानों के हिसाब से यहाँ पे मिलता है और यहाँ पर जो छोटे मोटे दुकानदार हैं आसपास के वो भी सामान लेने यहीं पे आते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो लोगों की भीड़ है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो लॉकडाउन लगाया है, क्या ये होना चाहिए था या किस तरह की बात? लॉकडाउन तो होना चाहिए था। लोगों की बेपरवाही की वजह से आज ये स्थिति आ गई है। बिल्कुल। सरकार किस कदम को लेके क्या कहेंगे? सरकार ढिलाई भी है, उनकी बहुत ढिलाई है जगह जगह, इस वजह से ये बढ़ रहा है कोरोना। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ढिलाई की बात आई। किस तरह की बात आप कहेंगे, क्या लॉकडाउन होना चाहिए या किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या क्या हालात हो सकता है अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो? लॉकडाउन तो होना चाहिए, नहीं तो और सब बढ़ जाएंगे केस, फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑक्सीजन पहले ही नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैसे ट्रीटमेंट होगा, कहाँ होगा, वो चीज़।